सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जेईई एडवांस के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाला हूँ। एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा और साथ ही साथ जो जेईई एडवांस में सिलेबस में जो चेंजेस होती हैं, जैसे जेईई मेंस की सिलेबस और जेईई एडवांस की सिलेबस, स्लाइट बिट ऑफ चेंजेस उसमें होती है, तो वो भी आप लोगों को वीडियो के एंड पोर्शन में 3-4 मिनट में मैं वो भी बताने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। ये जो जेईई एडवांस का जो आपका पेपर होगा, ये 2 शिफ्ट में होगा, आप लोग सबको पता है। लेकिन इसमें बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि इनमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है। उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जेईई मेंस की हमारी पेपर होती है तो उसमें आप लोगों को पता होता है यार कि ठीक है मेरे गलत होगी तो मेरी -1 होगी, और अगर सब जो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो अगर गलत होगी तो 0 मार्क्स आएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे पार्शियल मार्क्स भी यहाँ पे होती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप लोगों को पार्शियल मार्क्स मिलते हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिया है जिनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि सही है। आपने क्या किया कि 2 ऑप्शन को टिक मारा और बाकी ऑप्शन को आपने टिक नहीं मारा, तो वैसे केस में आपको यहाँ पे पार्शियल मार्क्स मिलता है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको -2 मिलेगा। तीसरी बात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आप लोगों के नेगेटिव मार्क्स वो 0 होगी, मतलब गलत करने पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो 3 टाइप की मार्किंग स्कीम होती है। बाकी फुल डिटेल्स मैंने और एक वीडियो बनाया था, मैं लिंक वैसे कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे कि यहाँ पे मार्क्स हमारा कुछ फिक्स नहीं होता है। जैसे कि हमारा एग्जामिनेशन 360 मार्क्स का भी हो सकता है, 500 का, 540, कितने भी मार्क्स का हमारा एग्जामिनेशन हो सकता है। सपोज अगर आपकी एग्जामिनेशन 360 मार्क्स की होती है, इन दैट केस आपका सपोज फिजिक्स 120, केमिस्ट्री 120 और मैथ 120 मार्क्स का हुआ, इन दैट केस आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी 10% होता है। मतलब आपको फिजिक्स में या केमिस्ट्री या मैथ में आपको 10% मार्क्स वो लेके आना पड़ता है। अगर 120 मार्क्स की फिजिक्स है तो आपको 10% मतलब कि 12 मार्क्स लेके आना पड़ता है। इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी एक टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बाकी टॉपिक आपकी वीक हो। तो ध्यान रहे कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले साल भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ था कि टोटल मार्क्स उनकी आई 150 और उनका केमिस्ट्री में आ गया 3 मार्क्स, कुछ बच्चों की मार्क्स आई 140, मैथ में आ गया उसका 6 मार्क्स, 7 मार्क्स। तो इसी वजह से कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी, आपको दिखाया जाएगा कि आप क्वालिफाइड ही नहीं है जेईई एडवांस में, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। यहाँ मैंने 8 चैप्टर को चूज किया है, 8 चैप्टर को चूज किया है, और इस सारे चैप्टर को अगर आप मिलाओगे तो आप देखोगे कि 8 चैप्टर से तकरीबन 15 से लेकर 18 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। जेईई मेंस में मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने बहुत जम के तैयारी किया होगा इस टॉपिक का। तो केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन। दूसरा है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, 1 या 2 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यार कि आप लोगों की शायद इस बार पेपर में 2 क्वेश्चन है, पिछले बार जितना मुझे याद है 1 क्वेश्चन शायद आई थी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा हमारा है इलेक्ट्रोस्टैट, 2 से 3 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स 3 से 4 क्वेश्चन। मैं मॉडर्न फिजिक्स से बोल रहा हूँ, ध्यान रहे कि आप लोगों को न्यूक्लियर फिजिक्स इसके साथ अटैच करके बोल रहा हूँ, मतलब मॉडर्न फिजिक्स, कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से इजी क्वेश्चंस आते हैं, या तो मुझे ऐसा लगता है इजी क्वेश्चंस आते हैं। डिकेइंग की क्वेश्चंस आपसे पूछी जाएगी, या फिर ग्रोथ का, बैक्टीरियल ग्रोथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपसे हाफ लाइफ पूछा जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें ऐसी होती है, या बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस। तो गिना चुनावा 5-6 टॉपिक ही है, उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछी जाती है। इसे अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेना। ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के 4 से 5 क्वेश्चन। ईएमआई से 2 क्वेश्चन। एरर एंड मेजरमेंट से 1 क्वेश्चन। बच्चे बोलेंगे कि भैया एरर एंड मेजरमेंट क्यों बता रहे हो? तो एरर एंड मेजरमेंट अगर आप एक टॉपिक, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 10 पेज की टॉपिक होगी है। अगर आपको स्कूल या कॉलेज में या कहीं पे भी अगर पढ़ाया गया होगा तो 10 से 12 पेज की टॉपिक होगी, और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आती है। एक बार तो ऐसा हुआ था यार कि एरर एंड मेजरमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछी गई थी, कुछ दिन पहले का ही बात मैं बता रहा हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन एरर एंड मेजरमेंट। तो इमेजिन कि 10-12 पेज सिर्फ और सिर्फ पेज पढ़ के जाते हो, और आपके 2 या 3 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो कितनी बड़ी एक बात इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इजी क्वेश्चन आएगी, बिलीव मी, इजी क्वेश्चन। यूट्यूब से भी आप वीडियोस जाके देख सकते हो। और वर्क पावर एनर्जी इसलिए मैंने बोला है क्योंकि इसकी यूज काफी जगह आती है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ें, और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछी जाती है। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, एक बात ध्यान रखो यार कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको यही पढ़ना है। इन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, और बाकी सारे टॉपिक्स को भी आपको जेईई एडवांस के लिए तैयार करना है। क्योंकि जेईई एडवांस की जब भी क्वेश्चंस पूछी जाती है वो क्वेश्चंस मिक्स्ड क्वेश्चंस होती है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है इलेक्ट्रोस्टैट है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट का ही क्वेश्चन उसमें आएगा, मतलब प्योर इलेक्ट्रोस्टैट। उसमें आपका एसएचएम यूज हो सकता है, उसी में फिर आपका कोई और टॉपिक भी ऐसा है जो कि वर्क पावर एनर्जी का उसमें यूज कर ले। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मिक्स होकर क्वेश्चंस आपके पूछी जा सकते हैं। तो सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 100% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं करोगे तो फंस जाओगे, बिलीव मी। तो अगर आपके पास नहीं है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो मेरी ऐप जेईई AB 360 को डाउनलोड करो। मैं बगल में आप लोगों को दिखा भी देता हूं स्क्रीनशॉट। वहां पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जेईई एडवांस के 8-10 साल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जाके अच्छे ढंग से उसे प्रिपेयर कर लो। बिलीव मी, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आप जब देखोगे, वहां पे सॉल्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि जेईई मेंस से कितना डिफरेंट है, आपको फील आएगा। फिर तो जाओ एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड करो, और वहां पे वेटेज भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट बात बताना था यार कि अनअकैडमी में जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि मेरे को ज्वाइन करना है, 11th के बच्चे 12th में जा रहे हैं या फिर 10th के बच्चे 11th में जो गए हैं, अगर सोच रहे हैं कि यार मेरे को ज्वाइन करना है, तो अभी आप लोगों के पास बेस्ट टाइम है, क्योंकि 10 सितंबर के बाद आपकी प्राइस हाइक हो जाने वाली है। आप लोग सामने देख सकते हो यार कि किस हाइक प्राइस पे आप लोगों को फिर कोर्सेज खरीदनी पड़ेंगे। सो इट्स अप टू यू कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अगर आप लेना चाहते हो अनअकैडमी को, जेईई मेंस, जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो या किसी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो अभी बेस्ट टाइम है यार, वरना आप लोगों को पछताना पड़ सकता है, ज़्यादा पेमेंट आप लोगों को करना पड़ सकता है। मैं नीचे वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात ये यार कि इमर्ज फॉर क्लास 11 जो है वो स्टार्ट हो रही है आपकी 11 सितंबर से, तो इस बात को आप लोग नोटिस करके रखें। और ड्रॉपर्स, जो ड्रॉपर होंगे, उन ड्रॉपर्स के लिए जो बैचेज स्टार्ट होंगी वो होगी 21 सितंबर के बाद, तो आपकी रिजल्ट निकल जाएगी, उसके बाद आप लोग चूज कर सकते हो, है ना। तो केमिस्ट्री में यार हमारा टॉपिक जो आता है, एरोमेटिक कंपाउंड से 2 या 3 क्वेश्चंस, कार्बोनल कंपाउंड से 2 या 3 क्वेश्चंस, केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन से 1 या 2 क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक और बात, जैसे कुछ बच्चे जो कि केमिस्ट्री जिनकी वीक होती है वो बोलते हैं भैया मैं ऑर्गेनिक कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। तो यार ऑर्गेनिक अगर आप 2-3 दिन में अच्छा करना चाहते हो, थोड़ा ढंग का लेवल का, अगर आपकी बेसिक वगैरह कमजोर है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रेजोनेंस के टीचर हैं, उनकी लिंक दे देता हूँ। वो तुमसे पैसे नहीं लेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो उनकी लिंक मैं दे देता हूँ और सामने स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे जाके उनकी वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट देखो, बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने पढ़ाया है। क्यूल्स एंड पॉलीमर से 2 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन, सोल्यूशन से 1 क्वेश्चन, जीओसी से 1 या 2 क्वेश्चन और केमिकल काइनेटिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन। टॉपिक मैंने यहाँ पे 9 टॉपिक चूज किया है और यह 9 टॉपिक करोगे तो देखो यार, केमिस्ट्री जो एक ऐसा है जिसमें आप लोगों के पास बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारा टॉपिक है ना। और ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, फिर ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आप बिल्कुल मत सोचो कि मतलब सिंगल रिएक्शन वाला क्वेश्चन होगा। जनरली जो क्वेश्चंस पूछी जाती है यार, वो कम से कम 5 रिएक्शन, 4 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, इतना सारा मिला उला के आप लोगों का वो क्वेश्चन जो बनता है, अब थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस बनाई जाती है। तो अगर आपका टॉपिक और आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस बनाने में मुश्किल आ सकती है। दूसरी बात ये कि फिजिकल केमिस्ट्री जितना मैंने देखा है, जैसे कि आपका केमिकल काइनेटिक्स हो गया, या फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, या फिर सॉल्यूशन हो गई, तो इन सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछी जाएगी। अगर आपकी बेसिक्स वगैरह अगर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है तो वे सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक है उनको आप लोग बढ़िया ढंग से करें, क्योंकि वो आपको वहाँ पे धोखा नहीं देगा, वो क्वेश्चन आपसे बनेगी ही बनेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मैथ्स में। सबसे पहले आप लोग फंक्शन से स्टार्ट करें। जब आप लोग फंक्शन पढ़ते हैं यार, तो फंक्शन में सबसे ज़्यादा जो मसाला मिलता है वो मिलता है इसको मॉडुलस फंक्शन से हो गया, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया। तो बहुत सारे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन सारे चीज़ों को मिला के बहुत तड़कता फड़कता क्वेश्चंस बना देंगे, है ना। तो उन सारी की बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए, वरना क्वेश्चंस में अटकोगे, नहीं बनेगी क्वेश्चंस आपसे। दूसरा है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 2 से 3 क्वेश्चंस। वेक्टर 3D इजी क्वेश्चंस आएगी, बिलीव मी इजी क्वेश्चंस आने वाली है, 3 से 4 क्वेश्चंस आएगी, इजी क्वेश्चन होगी, बिलीव मी। अच्छे ढंग से प्लीज प्रिपेयर करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कर जाना, बाहर नहीं आने वाली क्वेश्चंस, और 100% आप बना के आओगे उन क्वेश्चंस को। प्रोबेबिलिटी यार, कई बार ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ गई हैं, तो पहले एनसीईआरटी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें, उसके बाद कोई क्वेश्चंस को करें। 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगी। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में जितना डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर सकते हो, एपीजीपी वाला क्वेश्चन, समेशन वाला क्वेश्चन, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज लगा के जो क्वेश्चंस पूछी जाते हैं वो, तो ये जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस करना, क्योंकि एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस आप मिस करके आ रहे हो तो मतलब यार आप घर पे आके पछताओगे, है ना। यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चंस, डेफिनेट इंटीग्रल से 3 से 4 क्वेश्चंस। अब ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो 3 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रल के हर कोई बना दे, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान नहीं पूछी जाएगी आपसे। मैंने यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा थी, तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर किया होगा उनकी क्वेश्चंस ये वाली बनेगी, बाकी सारे क्वेश्चंस को तकलीफ होगी बच्चों को। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन इजी क्वेश्चन आएगी, 1 से 2 क्वेश्चंस, और सर्किल से 2 क्वेश्चन। बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया है टॉपिक्स इंक्लूडेड इन जेईई एडवांस, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि जेईई एडवांस में हैं बट जेईई मेंस की फिजिक्स में वो है ही नहीं। ठीक है, तो वैसे में हमारा थर्मल फिजिक्स में जैसे हमारा आ जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, एब्जॉर्बेटिव एंड इमिसिव पावर, क्रिचॉफ्स लॉ, उसमें ही आता है हमारा थर्मल फिजिक्स में ही हमारा एक क्रिचॉफ्स लॉ भी आता है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आती है, और एक थर्मल फिजिक्स में भी आप लोगों को ये टॉपिक देखने को मिलता है। उसके बाद एक है हमारा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, और फिर हमारा आता है स्टेफेंस लॉ। तो ये टॉपिक्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को जेईई एडवांस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, तो ये सारे टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। टॉपिक्स हैं जो कि जेईई मेंस में है बट जेईई एडवांस में नहीं है। सबसे पहले हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें आप लोगों को सेमीकंडक्टर, उसमें जो हमारी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है सेमीकंडक्टर की, वो एंड गेट, और गेट, ट्रांजिस्टर,
ट्रांजिस्टर, स्विच, ये कोई भी चीजें आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है जेई एडवांस के लिए। दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जेई मेंस में एक क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी एक क्वेश्चन आते हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जेई एडवांस में इन तीनों चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम भी ध्यान में रखना है कि ये वाली चैप्टर आपकी जेई एडवांस में नहीं आने वाली है और ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं आने वाली है, लेकिन मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है वो आपकी जेई एडवांस में आती है, तो इस पॉइंट को आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक केमिस्ट्री के जो कि जेई एडवांस में ही सिर्फ आते हैं, जेई मेंस में नहीं आते। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कंसेप्ट। काफी वाइड कंसेप्ट है, एडवांस लेवल के ही क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, इसीलिए हमारी जेई मेंस में ये टॉपिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस में है। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आप लोग, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे पोर्शंस है जैसे कि रेडियो एक्टिविटी हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा, काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डीके सीरीज, कार्बन डेटिंग, ये जो भी चीजें यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फ्यूजन फिजन, ये सारी चीजें जेई एडवांस की टॉपिक है, जेई मेंस में ये चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक जो कि जेई मेंस में है लेकिन जेई एडवांस में नहीं पूछे जाएंगे। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, जो कि काफी वास्ट चैप्टर है, हमारी क्लास 12th के चैप्टर में से एक है। उनमें से आप लोगों को विटामिन में क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूक्लिक एसिड में हमारा केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इसकी डिटेल पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो भी टॉपिक है, सब टॉपिक है, आप लोग सामने से जाके एक बार खोल के पीडीएफ जो मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, वहां से जाके सारी चीजों को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। कुछ ऐसे चैप्टर जो कि जेई मेंस में तो हैं लेकिन जेई एडवांस में उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। सबसे पहली बात तो ये कि सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, ये जो पूरी टॉपिक है इसमें सेट्स और रिलेशन, इस दोनों से क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस में नहीं पूछे जाते हैं। फंक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बात को आप लोगों को दिमाग में रखना है। ये सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पूरी यूनिट की नाम है हमारी, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। अब इनमें से जो टॉपिक्स आता है हमारा, जैसे कि सेट्स हो गया और उसकी रिप्रेजेंटेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट वगैरह वगैरह, अलजेब्रा एंड प्रॉपर्टीज, पावर सेट रिलेशन, उसकी फंक्शन कितने टाइप के सेट्स होते हैं, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन, ये सारी चीजें नहीं आती है जेई एडवांस में। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाली जो हमारी सेक्शन है उसमें से स्टैटिस्टिक्स की पूरी पोर्शन जेई एडवांस में नहीं आती है, चाहे वो हमारा डिप्रेशन मेजरमेंट करने की हो जाए, कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन मोड हो जाए, कोई भी चीजें पूछी नहीं जाती है। ट्रिग्नोमेट्री जो कि बहुत ही बड़ा एक चैप्टर है, उसमें से हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट आपकी नहीं आती है जेई एडवांस के सिलेबस में, लेकिन जेई मेंस के सिलेबस में ये आती है, इस बात को ध्यान में रखना है। और मैथमेटिकल रीजनिंग आपकी जेई एडवांस में नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस में ही पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैथमेटिक्स की। उसके पहले मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को केमिस्ट्री का बताया था, फिर केमिस्ट्री की कुछ ऐसी चैप्टर बताई थी जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवांस में आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिजिक्स का कुछ चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक है।